ये आवाज़ सुनाई दे रही है कू, इस टाइप की। एक बार सुनना और ध्यान से। अब थोड़ा दूर को चलेगी वो आवाज़। वो है यहाँ पे वुड आउल, उसकी आवाज़ होती है वो। हे व्हाट्स अप। तो ये थी जंगली मुर्गी। हम लोग इसको जंगली मुर्गी बोलते हैं, पर जो हमारे वहाँ नेपाल से जो लोग आते हैं वो इसको जंगली मुर्गी नहीं बोलते, वो इसको खालिस खालिस बोलते हैं। जो इसका अगर तुम इंग्लिश नेम देखोगे तो वो यही है, खालिज फेजेंट, KHALIJ और फेजेंट। ये हमारे पास एक खरसियों का पेड़ है, बाँझ की ही एक वैरायटी होती है। पर इसमें दिक्कत जो है क्योंकि ये पूरा पहाड़ है, इधर से सूरज उधर आता है, तो उसकी रोशनी लेने के लिए ये टेपर जा रहे हैं ऐसे। ये वाला भी आता था पर इसको रस्सी से बांध के सीधा करा। अब ये भी है, वरना ये रोड की तरफ कोई आ जाएगा सारा, तो इसकी ज़रा मरम्मत करनी पड़ती है पहले। अब काफ़ी स्ट्रेट है, अब यहीं पर ही ये मजबूत होने लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी है ये भी। एक टाइप के डेसिडियस पेड़ हैं, साल भर हरे रहते हैं, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने में, सॉइल क्वालिटी इम्प्रूव करने में, टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत बढ़िया वैरायटी है ये खरसियों की। कुछ दिनों में ये बिच्छू, ये जो है ये यहाँ पे सेकेंडरी वेजिटेशन, वाइल्ड वेजिटेशन है। मेन तो हम आड़ू ही लगाते हैं, पर ये इतना ज़्यादा होता है क्योंकि जिन बगीचों में गोबर पड़ी जाती है वहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा आता है। पर अगर इसको ऐसा ही छोड़ दिया जाए ना तो 1 महीने बाद ये इनसे भी बड़े हो जाएंगे। और एक तो लग इतने तेज रहे हैं। हालांकि ये भी एक दवाई हुई, जिनके घुटने उठने में दर्द है ना, बूढ़े लोग इनको यहाँ ये बिच्छू लगाते हैं पैरों में, सब्जी भी बनाते हैं विंटर्स के टाइम पे। पर आजकल ये बिच्छू लगाते हैं, तो आजकल ये इतना ख़तरनाक हो रहा होता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं नेटल, KNETTLE। और इतना तेज़ होता है ये, कुछ टाइम बाद इनके बीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वही हवा में इधर उधर छटक छुटक के नए जमने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में है ये। तो इनका इलाज यही है, जैसे जब बरसातें स्टार्ट हो जाती है तो एक हर्बिसाइड है, घास मार वाली दवाई, इनको काट के इनकी जड़ों में स्प्रे कर दी जाए बस। उस वक्त पेड़ जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा होता है उसका, तो जहाँ पे काटा उनकी जड़ों में तब स्प्रे मार दी, उससे थोड़ा बहुत रुक जाता है ये, एकदम 100% नहीं हो पाता। ये जो चिड़िया है जिसकी आवाज़ है वो है ग्रेट बारबेट। ये बारबेट की प्रजातियों में सबसे बड़ा बारबेट होता है। हरा रंग का और थोड़ी कलरफुल बर्ड है, हरा मेजर कलर है और बीक इसकी येलो कलर की होती है। तो ये अब पहाड़ में जो न्योली गाना होता है उत्तराखंड में, तो वो इसकी आवाज़ जैसे घुघुती की आवाज़ से रिलेट करके बनाया जाता है, और एक मेन इसकी आवाज़ से। तो इस पक्षी को न्योली भी कहा जाता है। तो ये आजकल तो क्या वैसे ही अराउंड ही बजते रहते हैं, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करते हैं। कू 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 टाइप की भी आवाज़ होती है इनकी कई दफ़े। इसका जो न्योली जो उत्तराखंड का एक जॉनर है जो गाने का, उसमें जो वो बहुत सैड जॉनर है, वो बिछड़ने का, याद में कुछ लॉस का, उस जॉनर के ऊपर जो गाने होते हैं उनको न्योली कहा जाता है। और वो इस पक्षी के उससे ही इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि ये भी ना जैसे कू 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 करके वो देख जैसा कर देता है बिल्कुल ही। तो अब इसके ऊपर भी जो एक फोकलोर है वो ये है कि कोई बहन थी, जब उसकी शादी हुई और वो दूर जब अपने ससुराल गई तो उसका भाई बहुत रोने लगा कि बहन जा रही है करके। तो उसकी जब उसको समझाती है कि अभी ऐसा है, आती रहेगी, ये है वगैरह वगैरह, पर वो नहीं आती। बहुत त्यौहार बहुत टाइम ऐसे गुजरते आते, पर वो नहीं आती। तो एक दिन भाई खुद ही चल लेता है उसको ढूंढने उसके ससुराल की तरफ। अब जंगल के रास्ते तो भटक जाता है,
तो वो भटकते भटकते मर जाता है वो। तो कहा जाता है कि उसकी जो आत्मा थी वो इसी पक्षी के अंदर चली गई। तो ये देखो आवाज़ जैसे ना कोहू 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 ऐसा कर रहा है ना, तो इसको जो पहाड़ में डिकोड करा जो जाता है उसका है कोहो कोहू करके, मतलब कौन है करके। तो उसका संदर्भ ये है कि ये जगह जगह जाके कोई भी जो लेडीज़ें मिलती है उनसे पूछता रहता है तुम कौन हो, क्या तुम कोहू कौन हो, मतलब वो अपनी बहन की खोज में ऐसे पुकारता रहता है उसको। तो एक तरफा ही बोलता रहेगा, इसका सुर जैसा लग जाता है, थोड़ी देर तक बिल्कुल ही बोलता रहेगा। तो इसको ही न्योली कहा जाता है पहाड़ में। तो मैं जिस कल्चर से आता हूँ उत्तराखंड के, तो हमारे वहाँ सारी जो हमारी हिस्ट्री है, अब तो खैर नया उत्तराखंड तो बहुत अलग है, पर जो हिस्ट्री है हमारी तो वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जैसे चिड़िया उससे रिलेटेड, और जंगली फल हैं, काफल हैं, जंगली फूल या हिसालू, ये सब ना, इन सब चीज़ों पे ही आसपास ही गाने हैं। तो जैसे ही हिस्ट्री पता कर सकूं यहाँ पे कौन से चिड़िया है, कौन से जानवर है, तो अपने आप ही मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाता है। अगर कुछ नई चिड़िया दिख जाती है या किसी चिड़िया का या किसी जानवर का कोई नया बिहेवियर पता चल जाता है ना, और ख़ासकर अगर वो यहाँ हमारे आसपास वाले इलाके से हो, तो मेरा बस यही मोटिव रहता है कि मैं चलते फिरते ये जितना जान सकूं, क्योंकि बचपन के इनिशियल ईयर्स में हमको इससे दूर ही रखा गया, हमें पता ही नहीं चला ना क्या था ये सब। तो अब जाके ऐसा इंडिपेंडेंस है और वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो अब तुम अपना टाइम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो मैं यही इन चीज़ों पे ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और बचपन से एक इंक्लिनेशन था नेचर की तरफ, तो इसी के ऊपर ही चलती है मेरी लाइफ, मेरी कहानी। तो फ़िलहाल तो व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल, बाय बाय।